हेलो एवरीवन, देखिए एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम चल रहे हैं, उनके लिए प्रैक्टिस सेट 2 है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसमें वही क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग अब एमटीएस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। मैं अंजलि शर्मा, चलिए आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसको देख लीजिए, कुछ क्वेश्चन अगर लेंदी हैं तो उनको छोड़ने में ही भलाई है क्योंकि वो टाइम काफ़ी ले जाते हैं। ठीक है, तो चलिए जो भी क्वेश्चन इजी हैं वो तो मैं आपको करवा देती हूँ और जो छोड़ने लायक हैं उनको मैं सजेशन यही दूंगी कि आप उनको अगर आता भी है तब भी छोड़ दीजिएगा, टाइम ज़्यादा लग रहा है तो कैलकुलेटिव होते हैं कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अभी जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर दे रखा है 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर रेडियस को डबल कर दें, इफ द रेडियस इज डबल्ड द सरफेस एरिया ऑफ न्यू स्फीयर निकालना है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अगर स्फीयर दिया है उसका एरिया, जैसे कि आपको यहाँ दे रखा है सरफेस एरिया दे रखा है 5544 और अगर रेडियस को डबल कर दें मतलब 2r, अगर r है तो इसको डबल 2r कर दें तो कितना होगा। तो इसको हमेशा क्या करेंगे, इसको 4 से इंटू कर देंगे। जो भी सरफेस एरिया होगा अगर उसको हम 4 से इंटू करेंगे तो आपका न्यू एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 17, 5 चौक 20 और 21 और 5 चौक 20 21 22, मतलब ये आंसर करेक्ट हो गया। ठीक है, नहीं तो हम क्या करते, पहले हम सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाते 4 पाई आर स्क्वायर, इससे हम आर स्क्वायर निकालते, फिर हम आर की वैल्यू निकालते, फिर हम उसका डबल करते और फिर से सेम फॉर्मूला लगाते 4 पाई आर स्क्वायर, तब आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकलता। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए। अगर रेडियस को डबल कर दें तो उसको हम 4 से इंटू कर देंगे सरफेस एरिया को, वही उसका आंसर होगा नए वाले स्फीयर का। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 लेंदी है, फिर भी हम आपको समझा रहे हैं कि देख लीजिए कि अगर ये कर पाए तो करिए, अदरवाइज इसको छोड़ दीजिएगा। द सेलर रोज अ बोट। अब सबसे पहले ना ऐसे क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम में देखिए, एक हमने बोट बना ली, इसकी स्टिल वाटर में स्पीड मान लो u किलोमीटर पर आर है और स्पीड जो स्ट्रीम की है वो v किलोमीटर पर आर हमने ले ली। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर ये डाउन स्ट्रीम में चलता, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में कितनी डिस्टेंस लेता 36 किलोमीटर, तो और अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर लेता तो 6 घंटे उसको टोटल लगते। तो देखिए टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम ये हो गया। अब इसने टोटल डिस्टेंस जाने में कितनी ली 36। अब क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम है इसलिए दोनों प्लस हो जाएंगे, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो u प्लस v हो गया ये। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा है 24 किलोमीटर की डिस्टेंस अप स्ट्रीम में, तो u माइनस v कर देंगे और टोटल आवर्स लग रहे हैं 6 घंटे, यानी इज इक्वल टू 6। ये बन जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, सेकंड कैसे बनेगी, व्हेन इट रोज 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो क्या होगा 24 अपॉन u प्लस v प्लस फिर कितना 36 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो u माइनस v। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लग रहा है, द सेलर टेक्स 6 आवर्स एंड 6.5 आवर्स, मतलब 6 1/2 इतने घंटे लग रहे हैं। ये बन गई इक्वेशन 2। ठीक है, तो इस तरह के अगर क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में आए तो आप देखिए इसको छोड़ना बेटर रहेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करके आपको निकालना क्या है, फाइंड स्पीड ऑफ करंट। करंट मतलब v की वैल्यू निकालनी है। कई बार बोट की स्पीड भी निकालनी आ सकती है, तो u की स्पीड भी निकालना सीख लीजिए। अब मैं थोड़ा हिंट दे रही हूँ, उसको आप लोग खुद करिएगा। टाइम अभी तो कर सकते हैं, देखिए 1 अपॉन u प्लस v है। ठीक है, इसको a मान लेंगे, 1 अपॉन u माइनस v को b मान लेंगे। अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी 36a प्लस 24b इज इक्वल टू 6 और ये बन जाएगी 24a प्लस 36b
इज इक्वल टू 6 दूनी 12 और 1 13, 13/2। ठीक है, अब आपकी दो इक्वेशन बन गई। अब आप कैसे करोगे, आप इसको पहले क्या करो, कोफिशिएंट इक्वल करोगे। ठीक है, फिर a कैंसिल होगा तो जो भी वैल्यू a की आएगी फिर आपको यहाँ पुट करनी पड़ेगी। ऐसे आप जब b निकालेंगे उसको यहाँ पुट करेंगे, फिर से दो इक्वेशन बनेंगी, फिर उससे आप u को एलिमिनेट करके v निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं सजेशन देती हूँ कि ऐसा क्वेश्चन केवल टाइम वेस्ट होता है इससे करने से, इसको छोड़ देना चाहिए। इस पर टाइम ज़्यादा लगे, अगर आता भी है तो छोड़ देना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फ्रॉम अ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशंस, क्यूबॉइड की डायमेंशन दे रखी है 8 × 6 × 6 यूनिट, स्मॉल क्यूब्स ऑफ डायमेंशंस 0.5 × 0.5 × 0.5 दे रखी है एंड इससे कट किए गए। अब पूछा हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स, कितने स्मॉल क्यूब बनेंगे बड़े क्यूब से। एक बड़ा क्यूब है, ठीक है, समझ लीजिए, एक बड़ा क्यूबॉइड है, क्यूब नहीं, एक बड़ा क्यूबॉइड है, इससे छोटे छोटे स्मॉल क्यूब निकाले हैं। तो ये 8 हो गई, ये 6 हो गई, ये 6 हो गई। अब छोटे छोटे जो क्यूब्स निकाले हैं इससे कट करके, वो उनकी जो वो दे रखी है क्यूब, मतलब तीनों साइड इक्वल 0.5 0.5 0.5। ठीक है, अब क्या होगा कि जब भी नंबर ऑफ निकालने हो, नंबर ऑफ क्यूब्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, इस तरह के क्वेश्चन, तो क्या करेंगे, इसके वॉल्यूम में इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो नंबर ऑफ क्यूब्स इज इक्वल टू L × B × H होता है। तो ये तो जो दिया है वो वॉल्यूम ही दिया है, हमने समझाने के लिए फिगर बनाया था 0.5 × 0.5 × 0.5, और इसे सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा आपका आंसर है। ठीक है, देखिए पॉइंट यहाँ पे 3 है तो 3 0 यहाँ बढ़ा दीजिए आप। ठीक है, अब 5 से इसको कट कर दीजिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1200 हो गया। फिर से 5 से कट करिए, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, फिर 5 से कट करिए, 5 चौको 20, 5 8 40। ठीक है, अब ये आ गया 48 और इंटू कितना हुआ 36, ये भी 48। 48 का स्क्वायर कर दीजिए, 48 का स्क्वायर होता है 2304, मतलब ये आंसर करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 4th डेटा इंटरप्रिटेशन का टेबुलेशन का क्वेश्चन है, और इसको समझिए इसमें क्या कह रहा है। द फॉलोइंग टेबल shows the number of students enrolled in a university for higher education, मतलब एडमिशन लेना है, इनरोल किया है लिबरल आर्ट में और इंजीनियरिंग में 2015 से लेकर 2018 तक का दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो 2015, 16, 17, 18 ये पूरा लिखा है। ये नंबर ऑफ ये लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट्स हो गए और ये इंजीनियरिंग के हो गए। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड पर ईयर इन लिबरल आर्ट इज हाउ मच मोर और लेस। तो इंजीनियरिंग के और लिबरल आर्ट्स के दोनों के एवरेज में देखना पड़ेगा आपको कौन सा ज़्यादा है कि कम है। तो आपको क्या करना है, आपको इसका एवरेज निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, जो भी आएगा उसका डिफरेंस ले लेना है, वही आंसर है आपका। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना है, इनको सबको प्लस करना है। इनको प्लस करिए आप, 9 और 5 14 हो गए, 14 और ये 14 और 1 15, 15 और 7 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 हो गए ये 2, और फिर ये हो गया 7, 7, 14 और 1 15, 16, 17, 17 और 4 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 2। ठीक है, तो 7 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 19, 20, 21 अपॉन 4 करेंगे, ये तो एवरेज निकल गया लिबरल का। ठीक है, और इसमें फिर इसका एवरेज निकाल लेंगे, ये एवरेज हो गया इसका, किसका, इसका, और इसका एवरेज कैसे निकालेंगे, इसको सबको प्लस कर दीजिए पहले और फिर 4 से डिवाइड करिए। तो ये हो जाएगा 6 और 6 5 11 और 1 12 2 और 9 1 10 10 और 9 19 20 21 2 और 8 8 16 8 3 24 25 26 27 अपॉन 4।
ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। तो डिफरेंस में देख लीजिए कि वैल्यू को ये वाली बड़ी है, यानी कि 2712 में से 2152 को माइनस कर दीजिए। 0, 6 और 5 11 होता है, ये कैरी चला गया, 6 आ गया, 6 में से 1 कम किया तो 500। अब 4 से इसको डिवाइड करिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 140 आ गया। ठीक है, अब हमें आंसर क्या टिक करना है, देखिए 140 है, लेकिन ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, तो 140 लेस होगा। ठीक है, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 219 365 511 लीव्स रिमाइंडर 357 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब अगर हमें 2 डिजिट का नंबर चाहिए और यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 219 में से 3 को माइनस करेंगे, 365 में से 5 को माइनस करेंगे और 511 में से 7 को माइनस करेंगे। ठीक है, रिमाइंडर जो भी जिसमें बच रहा है उसको पहले माइनस कर दीजिए और यहाँ पे ग्रेटेस्ट बताना है, इसका HCF फिर आपको निकालना पड़ेगा। क्लियर, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको माइनस करिए तो ये आ जाएगा 216, फिर ये आ जाएगा आपका 360 और फिर ये आ जाएगा 7 4 11 होता है 504। ठीक है, ठीक है, अब इसका निकालिए HCF। ठीक है, ये कट जाएगा आपका 4 से, 4 से कटेगा, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 9 चौक 36 होता है, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 9 10, 4 छंग 24। ठीक है, फिर से ये डायरेक्ट 8 से भी कट सकता था, फिर से हम 2 से इसको कट कर देते हैं। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकम 2। ठीक है, 2 छंग 12, 2 तियां 6, 3 से 2 से कट कर रहे हैं। ठीक है, अब 3 से कट करिए, 3 9 27, 3 पना 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब ये नंबर फिर से 3 से देखो कट रहे हैं सारे, 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब ये नंबर किसी और से नहीं कट रहे, अब आपको क्या करना है, इनको सबको मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो गया 4 दूनी 8, 3 तिहाई 9, 9 गुणे 8, 88 64, 8 9 72, तो 72 आंसर आ गया। इसका मतलब डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फ्रॉम अ कंटेनर हैविंग प्योर मिल्क 35% रिप्लेस्ड बाय वाटर एंड प्रोसेस रिपीटेड थ्राइस। ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन कई बार हमने करवाया है। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जितना भी यहाँ दिया है 35%, एक कंटेनर में पानी, एक कंटेनर में दूध भरा है जिसमें 35% को निकाल लेना है, फिर से पानी भर देना है, फिर से निकाल लेना है 35%, फिर पानी भरना है। इस प्रोसेस को 3 बार करना है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 100 में से इसको माइनस कर देंगे 35 को। ठीक है, तो 100 में से जब 35 को माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 65। ठीक है, तो अब आपको क्या लिखना है, 65/100 इंटू, क्योंकि प्रोसेस 3 बार हो रही है, हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल रहे हैं, 3 बार हो रही है इसलिए हम 3 बार यहाँ लिखेंगे और इसको क्योंकि परसेंटेज में निकालना है इसलिए इंटू 100 कर देंगे। क्लियर, अब इसको सिंपल आपको क्या करना है, ये देखिए 0 ये कट गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, अब इसको कट कर दीजिए इससे, 2 दूनी 4 दूनी 8, 100 और आएगा नीचे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ये, कट करिए 5 से, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से 15। ठीक है, और फिर से इसको यहाँ पे कट कर देंगे, यानी कि ये वाला अगर इसे कट कर दें तो ये इसको रहने देते हैं, 5 दूनी ये आ गया और यहाँ पे आ गया 13। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, पहले हम सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। अभी हमने कुछ नहीं किया, इसको 3 बार लिखा है और तीनों बार लिखने के बाद हमारी ये वैल्यू आ गई है। क्लियर, अब
इंटू 100 इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। देखिए 1 2 0 कट गए यहाँ, ठीक है। अब क्या करना है, 13 इंटू 13 होता है 169, 169 इंटू 13 कर दीजिए, 3 बार है, और अपॉन 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और नीचे 0, 80 आ गया, ठीक है। अब इसको इंटू करिए तो 13 नंबर होता है 117, बच गया 11, 13 43 13 चौक 13 छक 78, टोटल करिए 9 8 आ गया, और 13 एकम 13, 13 जोड़ दीजिए 11 2, ये आ गई आपकी वैल्यू 2197 अपॉन 80, ठीक है। ये आपका इतने परसेंट आंसर आ गया। अब इसको कन्वर्ट करके देख लीजिए, मतलब इससे इसको डिवाइड करिए, 2197 को 80 से, जो भी आएगा आपका इसमें से आंसर होगा, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे या इसको इंटू करके देख लीजिए, ये ऐड करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस in interest earned on rupees 150,000 at on 8% rate of interest per annum in a year when the interest compounded semi-annually and annually respectively। अच्छा जी, द डिफरेंस बिटवीन अर्नड, अच्छा ये कह रहा है कि अगर इतने रुपए पर 8% के अकॉर्डिंग एनुअल इंटरेस्ट जो भी मिलता है, ठीक, फिर उसी का कंपाउंड इंटरेस्ट अगर सेमी एनुअली होगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप सिंपल इंटरेस्ट से आप इसकी वैल्यू निकाल लीजिए कि अगर आप सिंपल इंटरेस्ट से निकालते तो कितनी वैल्यू आती, ठीक है। 2 2 4 और इंटू R बाई 100, ये कट गए दोनों 0 0 0, 15 8 15 15 75 15 96 90 15 70 105 15 8 120 होता है। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, ठीक है, एनुअली। लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली में क्या होता है, जितना भी रेट दिया होता है, यहाँ 8% दिया, उसका आधा हो जाएगा, यानी रेट हो जाएगा 4%, और टाइम अगर 1 साल दिया है तो उसका डबल हो जाएगा, तो 1 ईयर का हो जाएगा, ये 2 ईयर्स हो जाएगा। क्लियर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर हम डायरेक्ट निकालें, लेकिन फॉर्मूला केवल 2 ईयर्स के लिए लगता है। 2 ईयर्स के लिए क्या फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2R प्लस R स्क्वायर बाई 100% इंटू P, ठीक है। तो इससे निकाल लीजिए 2R का मतलब 4, 4 का स्क्वायर 16/100 और इंटू 1/100 इंटू P की वैल्यू 15040, ठीक है। क्लियर। अब देखिए 2 0 से 2 0 तो कट गया, 1 मिनट, 1 2 3 4, ठीक है, कट गया। अब बचेगा क्या, यहाँ देखिए, यहाँ आ गया 4 दूनी 8 और 16/100 का मतलब क्या हो गया 0.16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8.16 इंटू 1500। अब देखिए इसको इंटू करिए, 0 0 यहाँ लिख दिया, 15 15 75, 15 छक्का 90 हो गया, 9 कैरी हो गया, 15 एकम 15, 9 और 5 14 होता है, 2 आ गया, 15 8 120, कितना हो गया ये, तो ये बन गया। अब देखिए 2 डिजिट है तो 2 के बाद डेसिमल लगाइए, ये बन गया कंपाउंड इंटरेस्ट किसका, ये कंपाउंड इंटरेस्ट इसका बन गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें से इसको माइनस करना है क्योंकि आपको डिफरेंस बताना है, ठीक। तो 12240 में से 12000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 240, 240 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर, ठीक है। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन समझ लीजिए, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। इफ ₹3650 अमाउंट्स टू ₹4526 इन 3 years, तो सिंपल इंटरेस्ट पे अगर दिया गया है तो रेट बताना है आपको, ठीक है। मतलब आपको क्या दे रखा है, एक तो प्रिंसिपल दे रखा है P = 3650, अमाउंट दे रखा है 4526, टाइम दे रखा है 3 साल, और रेट आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम पहले इंटरेस्ट निकालें कितना होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करें पहले,
तो 4526 में से 3650 को कर देंगे माइनस, तो कितना आ जाएगा 6, और ये होता है 7 और 5 12 होता है, 7 आ जाएगा, और ये इधर कैरी कर लेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी 876 रुपये आ जाएगा। तो 876 हो गया इंटरेस्ट, ठीक है। तो SI इज इक्वल टू P का मतलब 3650 इंटू R निकालना है, टाइम 3 साल दे रखा है, अपॉन 100। देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है, और ये कट गया 5 से, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दिया 15। अब इसे हमें कैसे करना है, देखिए रेट निकालना है, 876 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 73, ठीक है, क्लियर। अब इसे कैसे करेंगे ये देख लीजिए कि 73 से ये हो गया आपका 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, यानी कि 3 से कट जाएगा, ठीक है। टोटल करके देखा, 3 दूनी 6 बच गया, 3 9 27, 3 दूनी 6। अब 292 है, इसको 73 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 6 7 दूनी 14 7 1 21 7 चौक 28 4 3 12 7 चौक 28 और 1 29, यानी 4 बार ये पूरा कट गया। तो 4 दूनी 8 का मतलब 8% जो है वो रेट आ गया, इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग an article for rupees 1980 is equal to the percentage loss by selling the same article for rupees 1620, ठीक है। अब इसमें 2 सेलिंग प्राइस आपको दिए हैं और ये कह रहा है कि जितना उसको प्रॉफिट हुआ वो किसके इक्विवेलेंट है, लॉस परसेंटेज के। प्रॉफिट परसेंटेज, अगर किसी वस्तु को 1980 में बेचा जाता है तो जितना प्रॉफिट होगा उसी वस्तु को अगर 1620 में बेचा तो उतना ही लॉस होगा, दोनों इक्वल हैं आपस में। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम निकाल लें, सपोज X% प्रॉफिट में बेचा गया उसको, ठीक है, अपॉन फर्स्ट सेलिंग प्राइस यानी 1980 हो गई, और फिर उसको लॉस में बेचा इसलिए यहाँ माइनस लगा दिया, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस हो गई ये। इससे हम पहले X निकाल लेंगे, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और ये अब कट हो जाएगा 2 से, 2 9 18 और 2 9 18, 2 8 16, 2 1 कम 2, 9 से कट जाएगा, 9 1 कम 9, और ये यहाँ 11 आ जाएगा, 9 9 81 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये आपका आ जाएगा, इसको पहले इसमें इंटू करें, 900 प्लस 9x इज इक्वल टू 1100 माइनस 11x, तो कितना हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो 20x इज इक्वल टू, इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 200, x इज इक्वल टू 200/20 मीन्स आ गया 10। तो 10% प्रॉफिट या 10% लॉस, यानी x की वैल्यू निकल आई। अब आपको कहना है कि वही आर्टिकल को अगर 15% हमें उस पर प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितने में बेचे, ठीक है। तो या तो हम इधर का पोर्शन उठा लें या हम इधर का पोर्शन उठा लें और इसको हम सॉल्व कर दें, क्लियर। तो हम अब फिर से सेम फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अभी हम वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो कितना होगा, 100 माइनस ये 10 रखेंगे अपॉन 1620 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15% का प्रॉफिट चाहिए तो प्लस लेना है। यहाँ x मान लो कि सेलिंग प्राइस है, x तो हमने पहले माना था, यहाँ लिख लो SP, ठीक है, क्योंकि यही हमें निकालना है। तो अब क्या करेंगे कि ये हो गया आपका 90 1620 और ये हो जाएगा 115 SP, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 कट गया, SP इज इक्वल टू कितना होगा, 162 इंटू 115 अपॉन 9, ठीक। अब हम ये देख लेते हैं इसका टोटल करके, 6 2 8 1 9, यानी कि ये डिजिट 9 से कट जाएगी, तो कितना आ जाएगा, 9 1 कम 9, 1 आ गया, 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 9 45 54 67 9 72, ठीक है। 18 से इंटू करना है,
115 को, तो 18 पंचे 90, 18 एकम 18, 8 8 16 और 1 17, यानी यहाँ बच गया 2 कैरी और 18 एकम 18 ऐड कर दोगे 20, 2070 मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला 2 बार लगेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ मैन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से यहाँ तक जा रहा है एंड रिटर्न्स टू पॉइंट ए, वापस आ रहा है कितनी स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर से। तो इफ द टोटल टाइम टेकन बाय द जर्नी, मतलब फॉर होल जर्नी, यहाँ से तक जाने में यहाँ से तक आने में टोटल टाइम इसको लग रहा है 5 घंटे। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप एवरेज स्पीड निकाल लो, ठीक है, 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई होता है, तो x एक तरफ जाने की स्पीड हो गई और y दूसरी तरफ आने की, तो ये हो गया 40 इंटू 60 अपॉन 40 प्लस 60, यानी नीचे तो 100 हो गया। ठीक है, अब ये हो गई स्पीड। अब देखो स्पीड इज इक्वल टू, ये हम स्पीड लिख रहे हैं पूरी, कैलकुलेट नहीं की अभी हमने, ये स्पीड हो गई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम कितना 5 घंटे। ठीक है, 1 2 ये 0 कट गए, अब इसको इंटू कर दीजिए, 6 चौक 24, 24 और इंटू 10 240 डी, ये तो हो गई टोटल डिस्टेंस, मतलब जाने की और आने की। ठीक है, बट आपको सिर्फ चाहिए ए से बी तक की डिस्टेंस, उसका हाफ करना पड़ेगा, 240 का आधा 120, 120 का मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? तो आज की वीडियो में मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन वो कराए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, इनकी रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिए और ये मान के चलिए कि जो पेपर आपका आ रहा है या आएगा वो कैसा आएगा। 2 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के, इसमें 1 क्वेश्चन पाई चार्ट होगा, टेबुलेशन फॉर्म होगा, इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं और एवरेज के क्वेश्चन डेटा फॉर्म के उसमें आ रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हम अपलोड कर रहे हैं उसका रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिए। चलिए वीडियो में यही ओवर करती हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।